नमस्ते बच्चों, कक्षा 6 विषय गणित और प्रश्नावली है 11वीं बीज गणित। तो बीज गणित के बारे में अपने जानेंगे कि क्या होती है बीज गणित। कि आपके पास चर और अचर दो चीज़ें हैं। तो क्या है बीज गणित एक गणित की ज्यामिति की एक शाखा है, उसका नाम है बीज गणित। तो बीज गणित के अंदर आपको बीजीय व्यंजकों के बारे में जानना है कि दो चीज़ें होती है, एक होते हैं चर और एक होते हैं अचर। अचर का नाम से ही जैसे स्पष्ट है कि वो अचर बनी की फिक्स हैं, वो उन्हें कहते हैं अचर। कोई भी संख्याएं जैसे 4, 5, 10 ये सारी सभी के मान क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो ये क्या होती है, अचर होती है। चर जिनके मान फिक्स नहीं होते, समय के साथ बदलते रहते हैं, एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, ये सारे क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। चर और अचरों के बीच में जब जोड़, घटाव, गुणा जैसी संक्रियाओं का यूज किया जाता है तो फिर वो क्या बनते हैं, बीजीय व्यंजक बनते हैं, जिसके बारे में अपने बीज गणित के अंदर पढ़ते हैं। तो देखो आपकी जो से प्रश्नावली है 11.1, इसका पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है कि आपको तीलियों से प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात करने हैं। नियम लिखने के लिए आप एक चर का प्रयोग करोगे। चर एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, एम, एन में से आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे देखो टी है, टी में माचिस की एक तिल्ली ऐसी आएगी, एक तिल्ली ऐसी आएगी। तो इसमें कितनी तिल्लियों की आवश्यकता पड़ रही है, अपने को 2 तिल्लियों की आवश्यकता पड़ रही है। तो आगे से आगे टी का जैसे प्रतिरूप चलता रहेगा तो अपने 2 के वो गुणज होंगे, तो 2 के गुणज चलते रहेंगे कि दूसरा टी आएगा। जैसे एक टी है, इस टी में 2, अगला टी आएगा उसमें 4, अगले टी में फिर इसमें तीनों का मिला के 6 हो गया। फिर एक टी और आया तो कितने हो गए, 8 तिल्लियां होगी। मतलब 2 का पहाड़ा या 2 का गुणज चलता रहेगा। मतलब 2 से गुणा करके 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6 आते रहेंगे। तो 2 के साथ आप कुछ भी लगा दो, 2n, 2m, n का जो मान है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक, 10 तक कुछ भी हो सकता है। तो इसी प्रकार आपको इन सभी क्वेश्चनों को क्या करना है, हल करना है। प्रकार देखोगे जेड, जेड में एक तिल्ली ऐसे, एक तिल्ली ऐसे, एक तिल्ली ऐसे। तो कम से कम एक जेड को बनाने के लिए कितनी तिल्लियों की आवश्यकता होती है, 3। तो जेड के प्रतिरूप के लिए 3n। उसके बाद देखो यू, यू को बनाने के लिए कितनी तिल्लियों की आवश्यकता पड़ रही है, 3। तो इसका भी जो उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा, 3n आ जाएगा। इसके बाद देखो वी, वी को बनाने के लिए कितनी तिल्लियों की आवश्यकता पड़ रही है, 2। तो 2n। ई, इसके बाद ई को बनाने के लिए 1, 2, 3, इनको मिलाने के लिए 4, इनको मिलाने के लिए 5। मतलब टोटल कितनी तिल्लियों की आवश्यकता है, 5। और इसका जो प्रतिरूप होगा फिर वो 5n। इसके बाद देखो एस, एस को बनाने के लिए एक तिल्ली ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसके लिए भी सूत्र क्या आएगा, फिर 5n आएगा। इसका सूत्र भी क्या आएगा आपके पास, 5n। ए का देखो कितनी तिल्लियों की आवश्यकता होती है, 6 की। तो ए के लिए फिर कितना आ जाएगा, 6n आ जाएगा। ए के लिए कितना आ जाएगा, 6n। तो आपको तिल्लियां एक में गिननी है, उसके साथ mn कुछ भी लगा सकते हो। इसके बाद देखो कि हम अक्षर LCF के प्रतिरूपों को देखो, इसके अंदर अपने क्या आया, LCF सारे मतलब अक्षर आए ना बहुत सारे, जैसे टी इंग्लिश के। उसी तरह देखो कि LC प्रति F के प्रतिरूपों के बारे में अपने जानते हैं कि जैसे L है, इसमें 1 और 2 तिल्लियां चाहिए तो 2n इसका सूत्र है। C के लिए फिर कितनी होगी, 3 होगी तो 3n उसका सूत्र हो जाएगा। इसी तरह F के लिए कितनी हो जाएगी, 4, तो 4n। तो L द्वारा प्राप्त हुआ था ये अक्षर कौन कौन से हैं और ऐसा क्यों होता है। जो L के द्वारा प्राप्त हुआ था, L में कितनी थी, 2n थी। तो इसके अलावा कौन से अक्षर हैं जिनमें, और मतलब आपसे पूछ रहा है कि ऊपर प्रश्न 1 में दिए गए अक्षरों से वही नियम प्राप्त होता है जो L से प्राप्त होता है। तो L से कौन सा नियम प्राप्त होता है, 2 का। तो और किस किस से 2 का नियम प्राप्त होता है, आप इस पहले क्वेश्चन का उत्तर देखोगे तो देखो T में भी 2 का होता है और B में भी 2 का होता है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, B और टी, बी और टी आ जाएगा, जिनमें ऐसा नियम ही प्राप्त होता है। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन कि किसी परेड में कैडेट मार्च कर रहे हैं और एक पंक्ति में 5 कैडेट हैं और यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडेटों की संख्या, एक पंक्ति में 5 कैडेट है और पंक्तियों की संख्या के लिए आप n का प्रयोग कर सकते हो। तो टोटल कितने हो जाएंगे, फिर पंक्तियों की संख्या को टोटल से क्या कर दो, गुणा कर दो, 5n। इसी तरह
कि एक पेटी में 50 आम हैं, तो आप पेटियों की संख्या को पदों में आमों की कुल संख्या को किस प्रकार लिखेंगे यदि पेटियों की संख्या के लिए v का प्रयोग करें। एक पेटी में 50 आम है और को टोटल पेटियां 20 है, तो फिर टोटल आम फिर कितने हो गए 50 गुणा 20 यानी कि 50 20। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखो कि शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है और विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होने पर आप कुल वांछित पेंसिलों की संख्या ज्ञात करो। कि यदि विद्यार्थियों की संख्या s है, विद्यार्थियों की संख्या s है, एक विद्यार्थी को 5 पेंसिल दिए, तो टोटल पेंसिलें फिर कितनी होगी 5s। एक जो चिड़िया है वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है। क्या आप चिड़िया द्वारा तय की गई कुल दूरी को उड़ने के समय के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। उड़ने के लिए जो समय है उसमें टी का प्रयोग किया गया है। तो आपसे दूरी पूछा है, दूरी क्या होती है चाल गुना समय। तो चाल कितनी है 1 किलोमीटर, 1 गुना समय टी है, तो 1 को आप टी से गुना करोगे तो क्या उत्तर आएगा आपके पास टी ही आएगा। इसके बाद देखो 7वां क्वेश्चन कि राधा बिंदुओं से एक रंगोली बना रही है और फिर उसके पास क्या है पंक्ति में 8 बिंदु हैं और 8 पंक्तियों की रंगोली में कितने बिंदु होंगे। कि उसके पास एक पंक्ति में 8 बिंदु हैं और 8 पंक्तियां हैं, तो उसमें फिर 8 आर। उसके बाद वो पूछना चाहता है कि यदि पंक्तियां 8 हो, 8 बिंदु है, पंक्तियां 8 हो, तो 8 गुणा 8 64 और 8 पंक्तियां हैं और बिंदु हैं, और यदि 10 पंक्तियां होंगी तो 8 गुणा 10 कितना हो गया 80 हो गया। इसके बाद देखो 8वां क्वेश्चन कि जो लीला है वो राधा की छोटी बहन है। जो लीला है वो राधा से 4 वर्ष छोटी है। राधा से कितने वर्ष छोटी है 4, और राधा की आयु कितनी बता रखी है आपको x। राधा की आयु x है, वो उसे 4 वर्ष छोटी है, तो x - 4। माँ ने लड्डू बनाए, उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दे दिए, लेकिन फिर भी कितने लड्डू शेष रह गए 5 लड्डू शेष रह गए। माँ ने जो लड्डू सभी को बांट दिए वो कितने थे L लड्डू थे। L लड्डू तो उसने सभी में बांट दिए, शेष कितने रह गए 5, और आपसे पूछ रहे हैं कि कुल कितने लड्डू बनाए। L लड्डू बांट दिए, शेष रह गए 5, तो L + 5 दोनों का योग करके ही उसने कुल लड्डू बनाए होंगे L + 5। संतरों की बड़ी पेटियों में से छोटी पेटियों में रखा जाना है। जब एक बड़ी पेटी को खाली किया जाता है तो संतरों से 2 छोटी पेटियां भरती है, तो फिर भी 10 संतरे शेष रह जाते हैं। और यदि छोटी पेटी में संतरों की संख्या x है तो फिर बड़ी पेटी में संतरों की संख्या कितनी थी। जब बड़ी पेटी से छोटी पेटी में संतरे भर दिए तो पीछे संतरे कितने शेष रह गए 2 रह गए। अब जब कुल संतरे कितने बांट दिए x बांट दिए, शेष 2 रह गए, तो दोनों का योग कर देंगे तो फिर कुल संतरे कितने थे x + 2 थे। x + 2 थे कि एक छोटी पेटी में संतरों की संख्या को x माना गया है, एक छोटी पेटी में माना गया है। आप नोट करो बात को। और वो क्या कह रहा है कि एक बड़ी पेटी से 2 छोटी पेटियां भरती है, तो फिर उसका दुगुना होगा ना 2x प्लस 10 संतरे शेष रह गए, तो 2x + 10। इसके बाद देखो 11वां क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, प्रतिरूप दे रखा है और इसके लिए आपको नियम लिखना है। तो देखो इस प्रतिरूप में कितनी तिलियां है 4, और इसमें 4 3 7, इसमें 4 है, इसमें 7 है और इसमें 7 3 10 है। इस प्रकार प्रतिरूप चल रहा है। तो आप इसके लिए नियम लिखोगे। तो देखो इसके लिए नियम देखो 3x + 1, x की जगह अपने 1 रखें तो 3 एकम 3 और 1 4 बन गया। x की जगह 2 रखोगे तो 3 दूनी 6 और 1 7, 3 रखोगे तो 3 3 9 और 1 10। इस प्रकार ये नियम चलेगा। इसके बाद इसमें देखो कि 3 है, इसमें 5 है और इसमें 7 है। इस प्रकार चल रहा है। तो इसके लिए जो नियम बनेगा वो बनेगा 2x + 1। x की जगह 1 रखोगे तो 2 एकम 2 और 1 3, x की जगह 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 और 1 5, और x की जगह 3 रखोगे तो 3 दूनी 6 और 1 7। ये नियम कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इस प्रकार ये आपका जो प्रश्नावली है 11.1 बीजगणित की जो पहली प्रश्नावली है पूरी हुई। धन्यवाद।